हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस इनेट इंग्लिश और मैं हूं आपकी इंग्लिश कोच रितु। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है डेली इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। इसमें मैंने कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस शामिल किए हैं। ऑल्दो दीज आर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, येट आई हैव यूज्ड देम इन सिंपल सेंटेंसेस, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और ये आपके डेली कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, अपने पूरे स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब यहाँ बाकी सेंटेंस तो सिंपल ही है, लेकिन जिम्मेदारी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने एक नया वर्ड यूज किया है जो आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करेगा। ये नया वर्ड है ओनस ऑन। सो द सेंटेंस विल बी, द ओनस इज ऑन यू टू टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। सो द सेकेंड सेंटेंस इज, तुम जाते जाते मुझे वह पेन भी दे देना। अब यहाँ जाते जाते के लिए हमें एक इंग्लिश फ्रेज यूज किया है while लिविंग, जैसे खाते खाते के लिए while ईटिंग, बैठते बैठते के लिए while सिटिंग। सो द सेंटेंस इज, while लिविंग यू गिव मी दैट पेन ऑल्सो। हियर इज द थर्ड सेंटेंस, विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सरसाइज करने से याददाश्त बेहतर होती है। अब सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमें एक नया वर्ड या फ्रेज सीखना है, तो यहाँ पर हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, ओपाइन। तो सेंटेंस होगा, एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी। हम यहाँ कंसिडर भी यूज कर सकते थे, लेकिन कंसिडर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सो वी आर यूजिंग ओपाइन। उसने झगड़ा सुलझाने के लिए, उसने दो भाइयों के बीच झगड़ा सुलझाने का भरकस प्रयास किया। अब ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम झगड़े के लिए एक नया वर्ड याद करने वाले हैं। झगड़े के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, क्वेरल भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स है। तो यहाँ हम नया वर्ड याद करने वाले हैं, वो है स्ट्राइव। तो सेंटेंस बनेगा, शी ट्राइड हार्ड टू रिजॉल्व द स्ट्राइव बिटवीन टू ब्रदर्स। तो आप याद रखिए, ये जो भी नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं इनको आपको यूज करना है और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर भी करना है। Now let me introduce two new phrases that are almost similar when we are talking, when we are speaking these, but इनके जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो पहला फ्रेज है काउंट ऑन मी और दूसरा फ्रेज है काउंट मी इन। तो चलिए इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट वन इज काउंट ऑन मी। इसका मतलब होता है भरोसा करना। सो द सेंटेंस इज, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। सेकंड फ्रेज क्या था? नेक्स्ट फ्रेज था काउंट मी इन। इसका मतलब होता है मुझे भी शामिल करो या मुझे भी किसी भी चीज में, सिचुएशन में गिन लो। तो सेंटेंस है, डिनर के लिए कौन कौन जा रहा है, मुझे भी उसमें शामिल करो, या फिर मैं भी आना चाहता हूँ, मुझे भी उसमें गिन लो। तो इसका सेंटेंस होगा, हु ऑल आर गोइंग फॉर डिनर, काउंट मी इन। Another new phrase on the list is far-reaching reverberation. Far-reaching reverberations. इसका मतलब होता है किसी भी चीज का देर तक या फिर दूर तक गहरा प्रभाव होना। तो इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं, उसके निर्णय का उसकी आने वाली जिंदगी पर गहरा प्रभाव रहा। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, his decision has far-reaching reverberation in his later life. His decision has far-reaching reverberations in his later life. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका काम करने का तरीका बेमिसाल है। अब बेमिसाल के लिए हम यूनिक यूज कर सकते हैं, डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन और बेहतर इंग्लिश के लिए हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, his modus operandi is second to none. नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसके लिए एक एक पल भारी था। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, every single moment was heavy for him. अब मिट्टी की खुशबू या बारिश की खुशबू किसको पसंद नहीं है? तो इसको हम एक बेटर इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसके लिए एक वर्ड होता है पेट्रिकोर। तो सेंटेंस हो सकता है, मुझे बारिश होने पर मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। आई एंजॉय द पेट्रिकोर व्हेन इट रेन्स, या आई लव द पेट्रिकोर व्हेन इट रेन्स। So this is all about this video, and I think you will find all these new words and phrases very useful. So if you find it useful, please like, share and subscribe my channel, and do not forget to share it with your friends, and do write example sentences using these words for your practice in the comment section. Thank you. Bye bye. Meet you in the next video.